नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई रियली होप कि सब बढ़िया होंगे। और ये जो हमने अभी शुरू किया है तो इसमें आज बिहार चुनाव एपिसोड नंबर 3 है और इसको हमने चेंज कर दिया है नाम। और इसका नाम हमने रख दिया है बिहार की बात सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के साथ। सबसे पहले तो ये बताइएगा नाम कैसा है। ठीक लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं लगे तब भी सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं। और चलिए आगे बात करते हैं। और सबसे पहला न्यूज आज ये है कि मनीष कश्यप, हाँ मनीष कश्यप जी वो जन स्वराज में शामिल हो गए हैं और ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है अगर ऐसा है तो। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है और उसी के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, आप लोगों ने देखा होगा तो, कि मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर जी और चिराग पासवान अगर एक साथ आते हैं तो बिहार के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और तो इसमें से एक चीज़ तो हो गया, मनीष कश्यप जी आ गए हैं प्रशांत किशोर जी के साथ, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसी के बिहार पे मैं बोल रहा हूँ। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान जी का देखो मतलब इतना आसान नहीं है कि वो शायद जनसुराज में आ जाए। उसका कारण भी है, जेन्युइन कारण है, चूंकि वो एनडीए का हिस्सा है। हालांकि जब भी बिहार में चुनाव होता है, स्पेशली विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में उससे पहले बता दूं कि लोकसभा में उनका 100% स्ट्राइक रेट है। 5 सीट उनको मिली थी लोकसभा में और पांचों के पांचों जीते थे। चलो विधानसभा की बात करते हैं, तो विधानसभा में ना इससे पहले भी हुआ है कि उन्होंने लोग मतलब एनडीए से थोड़ा सा हट के और विधानसभा में मतलब अपने हिसाब से लड़े थे, लेकिन वहाँ पे आई थिंक पता नहीं 40 या 45 सीट कितना लड़े थे, सिर्फ एक विधायक उनका जीत पाया था, और वो भी जीतने के बाद में किसी और पार्टी में शामिल हो गया था। खैर वो बात की बात है, अभी की बात करते हैं। तो जैसा कि चल रहा है, अगर एनडीए से टकरार करके, बगावत करके, अगर चिराग पासवान 243 सीटों पे, जो कि कुल सीट है विधानसभा का बिहार में 243, अगर 243 सीट पे लड़ना चाहते हैं या लड़ते हैं तो एक तो उनको एक नुकसान भी और फायदा है। क्योंकि अगर ये 243 सीट पे लड़ते हैं तो जो भी चिराग पासवान का जो कोर वोटर है, जो भी है, वो उनके लिए अच्छा है, वो एक तरफा वोट करेंगे उनको। हालांकि उनकी वो सरकार बना पाए या ना बना पाए ये बात की बात है, अभी बहुत कुछ है, कुछ भी उलट फेर हो सकता है, लेकिन उनके लिए सिर्फ बिहार के लिए फ़ायदा होगा, मतलब बिहार में उनके लिए फ़ायदा होगा। बाकी एनडीए से फिर उनका टकराव जो है ना शायद भारी पड़े, चूंकि ना बीजेपी का नीति जो है ना, चाणक्य नीति बहुत तेज है, और उसमें ना बीजेपी हमेशा से हर जगह चाहती है कि सीएम का नाम जो है गुप्त रखा जाता है, और बाद में जीतने के बाद घोषणा करती है बीजेपी, जो कि वो हमेशा सोचती, कहीं भी गठबंधन में लड़ती है तो सोच बाद में बताती है और वो अपना कैंडिडेट घोषित करती है, जो बीजेपी से हो प्रॉपर, ज़्यादातर ऐसा होता हुआ आया है अब तक। बाकी अगर ऐसा बिहार में हो, ऐसा संभव नहीं है। और रही चिराग पासवान की बात, तो आप लोगों को क्या लगता है, चिराग पासवान 243 सीट पे लड़ सकते हैं एनडीए से बगावत करके, या फिर एनडीए के साथ लड़ेंगे, जो कि वहाँ पे उनको कुछ भी संभव है, शायद 40 सीट भी मिले, 20 सीट भी मिले, 10 सीट भी मिल सकता है। वो उनकी जब बैठक होगी तो उसमें फाइनल हो जाएगा और कुछ दिनों बाद वो भी आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और जब मनीष कश्यप की जहाँ तक बात है तो वो जन स्वराज में शामिल हुए, और जहाँ तक पता चला है सोशल मीडिया के, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया पे, कि वो चनपटिया से ही चुनाव लड़ेंगे, जो कि चनपटिया एक ना बीजेपी का, एनडीए का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप, जो कि
अभी थोड़े दिन पहले तक बीजेपी में थे, तो क्या बीजेपी का बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे या फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा। क्योंकि अभी करीब 5 महीने है चुनाव के आने में, उससे पहले अभी कुछ भी हो सकता है इधर उधर। लेकिन स्पेशली अगर जन स्वराज की बात करें तो जन स्वराज की भाई धीरे 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 पॉपुलैरिटी और ताकत दोनों चीज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक से एक दिग्गज ना आ रहे हैं शामिल होने के लिए जन स्वराज में। तो ये जन स्वराज के लिए बहुत ही फायदा है। क्योंकि मनीष कश्यप आपको, हालांकि वो मनीष कश्यप पहले भी चुनाव लड़े हैं निर्दलीय, तो ज़्यादा वहाँ पे फायदा उसको नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि अगर पहले नहीं हो तो अब नहीं होगा। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी बात है। और जन स्वराज के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यार पहली बार कोई पार्टी चुनाव लड़ेगा पूरे 243 सीटों पे। तो अगर जन स्वराज थोड़ा सा चूक भी जाते हैं तो उसको घाटा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नुकसान जो सत्ता में पार्टी है उसको हो सकता है, और मुझे लगता है होना तय है। और चूंकि मनीष कश्यप जैसे बहुत सारे ऐसे चेहरा हैं, बहुत सारे, जो कि अभी तो बताया ना मैंने आपको कि 5 महीना करीब है चुनाव का, तो बहुत सारा उलट फेर हो सकता है और भी बहुत सारे लोग जो हैं आ सकते हैं पार्टी में जन स्वराज के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि मनीष कश्यप पहले चुनाव लड़े, वो हार गए हैं, लेकिन मनीष कश्यप को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर वो बंदा अगर कोशिश कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है। और स्पेशली जन स्वराज प्रशांत किशोर जी की बात करें तो ना इस चीज़ के लिए माहिर है। और माहिर क्यों ना हो यार, इतने दिनों से इस फील्ड में है। और बहुत सारे सवाल मैं देखता रहता हूँ ना सोशल मीडिया पे, कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें कि प्रशांत किशोर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मतलब कई भाई लोग तो हर तरह के हैं, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार को नुकसान किया है उन्होंने। ठीक है, ये बात नोट करना भाई, अभी तक बिहार का कोई नुकसान नहीं किया है। अब तब आप कहोगे कि भाई फायदा भी तो नहीं किया। हाँ, फायदा नहीं किया तो नुकसान भी नहीं किया है। लेकिन जिसके बदौलत आप कूद रहे हो, जिसको देख रहे हो, मतलब हाँ, लालू जी की सरकार आप लोगों ने देखा ही होगा। अब लालू जी के लाल को देखना चाह रहे हो तो एक चीज बताओ कि उन्होंने नुकसान किया, ये सबको पता है, जंगल राज था ये सबको पता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का बताइए, हाँ हाँ, आप सब लोगों से सवाल बताइए कि अगर नहीं फायदा तो नुकसान किया है क्या, किया है क्या, बताइएगा। तो यार लालू जी को कितना और समय दिया जाए, लालू जी को तो हमने बहुत दे दिया समय, और लालू के लाल को कितना समय दिया जाए ये आप लोग बताइएगा। और प्रशांत किशोर जी ने अगर बिहार का भला नहीं किया तो नुकसान भी नहीं किया, बुरा भी नहीं किया है। तो ये चीज़ है यार, मौका मिलना चाहिए। कब तक यार राजा का बेटा राजा बनेगा यार, बताओ ना, कब तक। भाई जो हकदार होगा वो राजा बनना चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हो गया ना, एक टाइम था, हो गया, अब बात खत्म। अब जो हकदार होगा वो राजा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। और कल ना भाई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, किसी और नेता की पोल खोलने वाला हूँ। तो सुनने के लिए ना पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी।